अब ये मुलाजमीन की बात हो रही है तो उन खवातीन को भी यहाँ पर भूलना नहीं होगा जिन्हें हम नर्सेज कहते हैं। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर नर्सें काम करती है, बड़े अस्पताल हों, छोटे इदारे हों, इन नर्सेज के बिना डॉक्टरों का या महकमे का काम नाकाम नजर आता है। कहीं पर भी हेल्पर के तौर पर इनको हमने ट्रीट करते हुए देखा है। इंटरनेशनल नर्सेज डे भी मनाया गया, गुज़श्ता रोज ये दिन मनाया गया और नर्सों का जो किरदार होता है उसकी अहमियत को उजागर करना, उनका जो रोल है उसको दिखाना, दुनिया के सामने लाना, इंपॉर्टेंट रूल्स को दुनिया के सामने बताना कि ये इस शोबे को कैसे मजबूत बनाते हैं, ये जिम्मेदारी होती है। और इंटरनेशनल नर्सेज डे पर यही चीजें होती हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सेमिनार्स हुए, प्रोग्राम्स हुए, तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया, लेकिन नर्सों के आलमी दिन पर जो आदादो शुमार आए वो हम सबको दहलाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, क्योंकि तरबियत याफ्ता बेरोजगार जो नर्सें हैं उनकी तादाद हर गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन मुस्तकिल नौकरी का कोई इनके पास आज के वक्त में भी अवार्ड्स इनके काम के लिए दिए जाते हैं। कई तरह के मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन अवार्ड से पेट नहीं भरेगा, चीजें नहीं होंगी, या फिर इनकी जो आला तालीम याफ्ता जो है तरबियत याफ्ता खवातीन है, इन नर्सिस को कैसे आगे हुकूमत डिपार्टमेंट के अंदर एडजस्ट करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आदादोशुमार क्या बताते हैं कि 10 सालों में परमानेंट बेसिस पे कोई भी अपॉइंटमेंट इन नर्सिस की नहीं हुई। ये पिछले 10 साल के आदादोशुमार है। और जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में हमारी जानकारी के मुताबिक 3000 कम से कम जो इस वक्त नर्सें हैं वो दरकार हैं, लेकिन जो मंजूर शुदा पोस्टें जो असामियां हैं वो 1350 के आसपास हैं। उनमें से भी आज के वक्त में कुल मिलाकर 900 असामियां जो है वो खाली पड़ी हैं, यानी 400 के 450 के आसपास बाकी तादाद बचती है। अब जब ऊपर हमने मुलाजमीन की बात की तो इन नर्सिस को अगर इन छोड़ दिया जाए तो शायद ये इनके साथ भी ज्यादती होगी। आदादो शुमार और गुज़श्ता रोज जिस तरीके से तकरीबात हुई उस दिन पर भी बात करेंगे। फैसल हमारे साथ है। फैसल, जरा आदादो शुमार और ब्रीफली बताइएगा कि इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया गया, हमने देखा कि आलमी सतह पर तो इनकी खिदमात को सराहा जाता रहा है। कोविड के दौरान जो खिदमात रही हैं वहां पर कैसा जबरदस्त रोल इनका रहा, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन क्या वजूहात बताई जाती हैं इन आदादो शुमार के पीछे जो आज आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जितनी नर्सें दरकार है उतनी हैं ही नहीं, और जितनी मंजूर शुदा असामियां हैं उनमें से भी 50% से ज्यादा खाली पड़ी हैं? देखिए, बिल्कुल, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो करीबन जो आपने आदादोशुमार बताया कि पिछले 10 सालों में यहाँ पे किसी भी नर्स की जो है तकर्री नहीं है, यानी कोई भी नर्स जो है परमानेंटली किसी अस्पताल में उसको जॉब नहीं लगी है और ना ही वहाँ पे उसकी एंट्री हुई है। और देखा जा रहा है, जो अगर हम इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड की बात करें तो उसके जवाब के मुताबिक करीबन 3000 के करीब यहाँ के जो हमारे हॉस्टल है, सरकारी हॉस्टल, वहाँ पे जरूरत है ताकि बेहतर निगाह पेशेंट की रहे, वहाँ पे नर्सों की जो है जरूरत है। तो फिर उसके बाद देखा गया करीबन 1350 के करीब पोस्ट्स निकाले गए, जिसमें खाली 450 की करीब तकरीर की गई और 900 के करीब जो असामियां है वो अभी भी खाली है। और आए रोज ये भी देखा जा रहा है कि हर साल करीबन 250 के करीब नर्सिंग करके स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ से वो निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बेरोजगारी का शिकार है, बेरोजगार नहीं हो, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। कल की अगर हम बात करें तो कल भी आप देखिए पूरी दुनिया के साथ साथ कश्मीर वादी में भी तकरीब का एहतमाम किया गया, जहाँ पे नर्सों के काम को सराहा गया और यहाँ तक कि जो कोविड-19 में नर्सों का काम रहा उसको भी काफी ज्यादा सराहा गया। लेकिन ये जो सराहने की वाली बात है ये सिर्फ इन्हीं फंक्शनों तक महदूद रही। उसके बाद इन नर्सों के लिए क्या हम करेंगे, क्या कोई इसके लिए हमने नज़्म ज़ब्त बनाया, कवायद बनाया कि किस तरीके से ये नर्सें जो अपना रोजगार चला सकती है, किस तरीके से अस्पतालों में हम इनको तकरीर इनकी करें ताकि जो पेशेंट्स हमारे हैं उनकी देखभाल हो सके। लेकिन इसके हवाले से किसी भी फंक्शन में कोई भी बात नहीं हुई। जिस तरीके से आपने भी खुद कहा कि किस तरीके की तादाद यहाँ पे दिन वजन बढ़ रहे हैं, हालांकि मैंने भी अभी कहा करीबन 250 के करीब हर साल नर्सिंग कॉलेज से स्टूडेंट्स निकलते हैं जो कि नर्सिंग करके निकलते हैं, लेकिन उसके बाद वो मजबूर हो जाते हैं यहाँ के जो निजी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ पे 2000-3000 रुपए पर काम करने के लिए। अब सरकार को भी सोचना चाहिए, अगर हमारे पास असामियां है, अगर हमारे पास पोस्ट ओपन है, वैकेंट है, तो क्यों हम इन 900 लोगों को यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे कोविड-19 के दौरान जब इन्हीं नर्सों को लिया गया उस टाइम इनके कचीरे पड़े जाते थे,
कि इन्होंने ऐसा काम किया है। इनको कोविड वॉरियर्स का भी नाम दिया गया, लेकिन अब जब इन्होंने अपनी सर्विस दे दी, अब सरकार को इनको इनाम देने की जरूरत थी। अगर वो इनाम इसी तरीके देते, इनकी जो यहाँ पे खाली असामियां पड़ी हुई है उन पर इनको तकरीर करते तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी राहत होती और जो हेल्थ केयर क्वालिटी है उनमें भी काफी ज्यादा इजाफा होता। अभी आप देखिए, जो पिछले जमाने में जो नर्सें तैनात हुई है, जो नर्सें लगे वो भी अब सबकदूस हो रही है, वो भी अब रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी भी असामी अब जो है वो खाली पड़ रहे हैं, वैकेंट पोस्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी नई जो भर्ती है वो नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही, इसका कोई अच्छा, ये जो नर्सिंग कॉलेजेस से स्टूडेंट्स हर साल निकलते हैं, एक बड़ी स्ट्रेंथ उनकी भी आती है। ये तो हम ये बात कर रहे हैं कि 10 सालों में कोई अपॉइंट नहीं हुआ है। ये जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ जम्मू कश्मीर के बाहर जाकर तालीम हासिल करते हैं, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर है, नर्सिस कॉलेज से हर साल लड़के लड़कियां सामने आते हैं। ये नर्सिंग कोर्सेज करने वाली है, एडजस्ट कहाँ पर होते हैं, कैसे? या तो एक ऑप्शन है कि आप अपने लेवल पर अगर आप इसके अहल हैं तो काम शुरू करें, वहां पर भी पैसा दरकार है, जो शायद बहुत मुश्किल इस वक्त है जिस मुआशी सूरत हाल से लोग गुजर रहे हैं। तो दूसरा, क्या अस्पतालों के अंदर इतनी वैकेंसीज हैं कि आर्जी बुनियादों पर ही इस स्ट्रेंथ को यूज किया जा सके जो हर साल हमारे सामने आती है, पास आउट आते हैं, नए बैचेस आते हैं? देखिए, जब हम पैरामेडिक्स या नर्सिस की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है वो नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे वो बाहर के कॉलेज की बात हो या यहाँ के कॉलेज की बात हो। क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में एक इशू आता है, जब कोई स्टूडेंट किसी फील्ड में चला जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत सैचुरेशन मिलती है, तो सारे स्टूडेंट जो इसी दिशा में चले जाते हैं। तो इसी तरह का हाल यहाँ के पैरामेडिक्स का भी है। बहुत से ज्यादा स्टूडेंट, करीबन हजारों की तादाद में स्टूडेंट यहाँ पे जिन्होंने पैरामेडिकल कोर्स किए हुए हैं, अभी घरों में बैठे हुए हैं। तो कोई किसी जगह पे जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे उनकी भी ज्यादा कम ही है, ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे है ही नहीं, तो वहीं पे अब 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए पे वो खुद को एडजस्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया जी फैसल।